अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ zainab numan। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? एक्चुअली मैं एम्पोरियम जा रही थी तो मैंने सोचा मैं पूरा जो फेस मेकअप है आप लोगों के साथ भी जल्दी से शेयर कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर एल गर्ल का प्रो कवरेज HD इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन जो है अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पर, जो कि शेड है मेरा बेज। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपकी स्किन बिल्कुल मेरे स्किन टोन वाली है तो आप इससे एक शेड लाइटर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है। और अगर आप मेरे स्किन से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अदरवाइज़ इसकी कंसिस्टेंसी और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। मैं पूरे फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी। और लिक्विड फाउंडेशन को आप सबसे पहले अपनी फिंगर की मदद से अपने पूरे फेस पर अच्छे से पूरे फेस पर फैला लें, क्योंकि हमारी फिंगर की गर्माई से जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हमारे स्किन के साथ। सॉरी, स्किन के साथ नहीं बल्कि स्किन के ऊपर। ये एक बहुत ही फेमस है ब्यूटिशियन, या उनकी टिप है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं भी हमेशा ही ये फॉलो करती हूँ। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसको एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूंगी। एक्चुअली इसका जो इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है वो ड्राई स्किन गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेस्ट है। मेरी ऑयली स्किन है लेकिन सर्दियों में चूंकि ड्राइनेस ज़्यादा है तो मैंने इसीलिए ये वाली यूज़ की, तो इसका रिजल्ट 4-5 घंटे तक बहुत अच्छा मेरे फेस पे रहा था। इसके बाद मैं ब्राउज के लिए लशियस का ब्राउ लक्स टूल किट इन मीडियम शेड यूज़ करूँगी और ब्राउज को मैं अपनी नेचुरली शेप के साथ साथ ही फिल करूँगी ताकि इससे और भी अच्छा लुक आए फेस में, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के साथ वो और भी ज़्यादा लाइट होगी। तो मेरी ब्राउज वैसे भी लाइट हैं। इसके बाद मैं कंसीलर की मदद से अपनी ब्राउज को नीट कर रही हूँ और कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एल गर्ल का प्रो कवरेज। मेरा शेड जो है वो क्रीमी बेज है। ये थोड़ा सा येलोश अंडरटोन था तो इसने मेरे स्किन को थोड़ा अच्छा लुक दे दिया, क्योंकि जो मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो गया था, थोड़ा सा डार्क दिखा रहा था मेरे फेस को। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद लिया था, लेकिन मसला ये था कि जिस वेबसाइट से मैं ऑर्डर कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में सारे शेड्स ईजिली नहीं मिलते, तो आप तसल्ली हौसला करके थोड़ा वेट करके अपना बस सही शेड ही अब लीजिए। इसके बाद मैं जो कंसीलर को पूरे फेस पे अच्छे से उसको भी ब्लेंड आउट कर दूंगी। सेम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड आउट करने के बाद मैं इसको सेट कर दूंगी मेबेलिन के सुपर वाइट फ्रेश पाउडर के साथ, क्योंकि सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रीमी फॉर्म में ये प्रोडक्ट्स हैं तो क्रीज कर जाती हैं हमारी अंडर आई एरिया पे जहाँ पे लाफ लाइंस होती हैं। तो इसके बाद मैं ग्लैमरस फेस का आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी और इसका ये ब्राउन सा शेडो, रेड ब्राउन सा जो शेडो है एज अ ट्रांजिशन शेड के अपने क्रीज एरिया में अप्लाई करूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। ये मेरी आज लुक नंबर 2 है। मुझे बहुत ही सॉफ्ट आई मेकअप चाहिए था और मैं आम जो बाहर भी करके जा सकूँ, तो मैंने पहले तो क्रीज में ये नेचुरल सा शेडो अप्लाई कर लिया, लेकिन इसके बाद मेरे से रहा नहीं गया तो मैं ये थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पर्पल मैट आई शेडो। तो आप इसकी पिगमेंटेशन देख सकते हो कितनी अच्छी है। मुझे पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और लड़कियों को जो है ये आई शेडो पैलेट पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सारी तो बहुत खुश हो गई हैं, क्योंकि इसी आई शेडो पैलेट से अगले 45 लुक्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो मैंने ये पर्पल हल्का सा टिंट दिया है। आपको डेली बेसिस पे भी जब मेकअप करना हो तो आप हल्का सा कलरफुल मेकअप भी कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से अपने क्रीज और आउटर वी एरिया पे अप्लाई कर दिया और ब्लेंड भी कर दिया है। इसके बाद ये नंबर 1 ये जो सिल्वर सा मेटालिक शेडो था, वाइट कलर में, सॉरी सिल्वर नहीं है, इससे मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैं बहुत कम प्रोडक्ट ले रही हूँ क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा और मुझे बिल्कुल हल्का सा हाईलाइट चाहिए था अपनी पूरी लिड एरिया पे, ताकि आंखें ज़्यादा ओपन और अच्छी दिखें। तो मैं इसीलिए इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड आउट कर दिया है कम मिकदार में अप्लाई करने के साथ। और छोटे से फ्लैट ब्रश पर मैं जो पर्पल वाला शेडो था उसको लोअर लैश लाइन पे अच्छे से अप्लाई करने के साथ साथ ब्लेंड आउट भी कर दूंगी उसके एजेस को। इसके बाद मैं गोश्त का जो है काजल पेंसिल यूज़ करूंगी अपने वाटर लाइन पर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको मेकअप सिटी से आसानी से मिल जाएगा। इसकी एप्लीकेशन बहुत ही नाइस और स्मूथ है। और मैं अपर लैश लाइन को भी टाइट लाइन करूंगी साथ में। इसके बाद मैं गबरीनी का लाइनर पेन, लिक्विड आईलाइनर पेन अप्लाई करूंगी एज अ लाइनर ही अप्लाई करूंगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो सारा मेकअप है ना, मैंने 10 से 15 मिनट में कर लिया था, जो कि सिर्फ 5 मिनट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। तो मैंने फिर भी फुल तसल्ली से कर लिया। मुझे लैशेस भी ऐड करनी थी लेकिन वो मैं नहीं ऐड कर पाई एंड पर। तो मैं लाइनर एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक विंग भी बनाऊंगी। विंग लाइन क्या होता है, विंग भी बनाऊंगी। इस पेन का जो डिटेल रिव्यू है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये बहुत ही सस्ते वाला 300-400 में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही कमाल है। इसके बाद मैं मुसरत मिसबा का अपना फेवरेट, मेरा जो है एसेंस के बाद ये फेवरेट वाला मस्कारा हो चुका है, तो इसको मैंने अप्लाई किया अपनी पूरी लैशेस पर भर कर। तो मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया।
इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गैब्रिनी का ये लिप क्रायॉन जो मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करने वाली थी। इसका शेड बहुत ही ज़बरदस्त था और मेरे मेकअप के साथ भी मैच कर रहा था और इसका रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है। सेम वीडियो में आपको इन सारों का लिंक मिल जाएगा और एंड पे मैंने एले गर्ल का फिक्सिंग स्प्रे हल्का सा स्प्रे किया है। तो होपफुली आपको को मेरी यहाँ पे मेकअप पसंद आया होगा। इजी पीजी सा ये लुक है जो कि आप जल्दी में कहीं बाहर जाते वक्त कैरी कर सकते हो और पर्पल की जगह कोई भी ट्रांजिशन शेड जो है अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो बस रेड बटन को आप प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।